Hello everyone, this is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, which is B.Ed College and it is situated between Hapur and Ghaziabad. आज मैं आपको कराऊंगी नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम जो B.Ed सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है प्रिक्वेशंस व्हाइल क्विक रीडिंग। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि द्रुत पाठन के समय हमें कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप क्विक रीडिंग कर रहे हो तो क्विक रीडिंग में क्या होता है कि आप पढ़ते भी जाते हो फटाफट, आंखों से फटाफट पढ़ते हो और जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी क्विक रीडिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्लास जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए। देखिए, अगर आप रीडिंग कर रहे हो और आपको रीडिंग के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझना है, क्योंकि रीडिंग का प्रॉपर मीनिंग वही होता है कि जब आप पढ़ भी रहे हो और साथ के साथ मीनिंग भी समझ में आए। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो वो आपकी क्विक रीडिंग नहीं कहलाती। तो इसीलिए कक्षा जो है, क्लास आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोई कहीं से कुछ बोल रहा है, कोई कहीं से कुछ बोल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, टीचर किसी और से बात कर रहा है, तो डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आपका मन पढ़ने में लगेगा ही नहीं, आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, तो आपकी क्विक रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्लास डिसिप्लिन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर क्लास का एटमॉस्फेयर शांत नहीं है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ प्रैंक खेल रहे हैं या विस्परिंग कर रहे हो, तो आपका दिमाग जो है रीडिंग पे फोकस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चे बिल्कुल शांत हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल शांत होने चाहिए, उनके दिमाग में कोई शरारत नहीं चलनी चाहिए, वो सिर्फ उनका ध्यान यही होना चाहिए कि इस वक्त हमारे को जो है रीडिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा शुरू के 3 पॉइंट यही बताते हैं कि कक्षा में डिसिप्लिन हो, ये नहीं कि कोई बाहर जा रहा है कोई अंदर जा रहा है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत हो, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए और बच्चे भी बिल्कुल शांत तरीके से रीडिंग करें। नेक्स्ट है जो टीचर्स हैं वो भी शांति से खड़े रहकर कक्षा का निरीक्षण करें, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके मन में हमेशा शरारत घूमती रहती है। इसलिए टीचर को खड़े होके क्लास का सुपरविज़न करना चाहिए कि कोई भी शैतानी ना करे जिससे दूसरे बच्चे को डिस्टरबेंस हो, और उन्हें भी ज़्यादा बोलना नहीं है, उस वक्त शांति से खड़े रहकर ही क्लास का सुपरविज़न करना है। नेक्स्ट है आपका कि छात्रों को बार बार अभ्यास कराएं। देखिए, शुरू में जब आप रीडिंग करते हो तो आप सिर्फ रीडिंग ही कर सकते हो, आपको उसका मीनिंग पता नहीं चलता, लेकिन रीडिंग कब कंप्लीट होती है जब आप पढ़ भी रहे हो और आपको उसका मीनिंग भी पता चले। तो इस चीज़ के लिए टीचर को चाहिए कि वो छात्रों से बार बार प्रैक्टिस कराए, बार बार उनसे जो है पढ़ने के लिए बोले। जितना वो पढ़ेंगे उतनी ही क्विक रीडिंग होगी और उतना ही उनको क्विकली जो है पैसेज का मीनिंग समझने को मिलेगा। नेक्स्ट है मौन वाचन के बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिखा जाए। देखिए, अगर किसी ने रीडिंग कर ली और बच्चे ने कह दिया हाँ जी सर हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आपको क्या पता चलेगा समझ में आ गया? अगर बच्चे ने सिर्फ रीडिंग कर ली और उसे समझ ही नहीं आया तो उसकी रीडिंग तो बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए साइलेंट रीडिंग के बाद जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है टीचर पूछता है, ताकि पता चले कि बच्चे ने ठीक से क्विक रीडिंग करी भी है या नहीं करी है। तो जो वो प्रश्न पूछेगा उन्हें उसे पहले से ही ब्लैक बोर्ड पे लिख देनी चाहिए, ताकि बच्चा जब रीडिंग कर रहा हो तो उसके माइंड में होने चाहिए कि ये क्वेश्चन टीचर मुझसे पूछेगा तो मुझे उन्हीं के आंसर इस पैसेज में से ढूंढने हैं। तो वो फिर माइंड लगाकर आराम से पढ़ेगा, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पता है, उसे पता है मुझे इनके आंसर ढूंढने हैं। तो ये थे आपकी कि क्या क्या बातें आपको क्विक रीडिंग के समय ध्यान रखनी चाहिए, या आप इन्हें बोल सकते हैं व्हाट आर द प्रिक्वेशन व्हाइल क्विक रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली आपका जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।